हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोमोस क्लासेस। कैसी लगी आपको मेरी दोनों वीडियोस? आई होप आपको समझ में आया होगा, लेकिन मुझे कमेंट नहीं मिल रहे हैं। अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि वीडियोस कैसी लग रही हैं या उसमें कोई दिक्कत है तो मैं उसको इम्प्रूव करूंगी। तो आई होप आपको मेरी दोनों वीडियो समझ में आई हो। हमने अपनी लास्ट वीडियो में नर्स स्टैंडर्ड पोटेंशियल के बारे में सीखा था। गैल्वेनिक सेल हम लोग पढ़ चुके हैं, डेनियल सेल भी हम लोगों ने पढ़ चुका है। तो ये दोनों से रिलेटेड टॉपिक आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना। थोड़ा सा मैं आपको बेसिक सिखाऊंगी नर्स्ड इक्वेशन से पहले, क्योंकि नर्स्ड इक्वेशन बोर्ड में आने वाला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड 100% 3 नंबर का एक क्वेश्चन नर्स्ड इक्वेशन से आता ही आता है। तो उससे पहले हम उसके थोड़े से बेसिक क्लियर करेंगे। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको एक रिवीजन करा देती हूँ कि हम लोगों ने स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पढ़ी थी। तो हमारी जो स्टैंडर्ड कंडीशन थी वो क्या थी? हम लोगों ने स्टैंडर्ड में जो स्टैंडर्ड अपना पोटेंशियल पढ़ा था, स्टैंडर्ड के लिए हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले उसका कंसंट्रेशन जो है वो 1 मोलर के इक्वल होना चाहिए। सेकेंड, उसका टाइम जो है वो हमारा कितना होना चाहिए, 298 केल्विन। और जो प्रेशर है वो हमारा कितना होना चाहिए, 1 बार। अगर ये तीनों कंडीशन उसमें है, दैट मीन्स हम स्टैंडर्ड सेल के लिए बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, हम लोगों ने जब इक्वेशन पढ़ी थी तो हमने देखा था, हमने 2 इक्वेशन बनाई थी कि अगर Zn जो है वो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, ZnSO4। ठीक है, ये रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी थी। प्लस वो कॉपर को, क्योंकि ये हमारा क्या है, Zn मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, तो वो कॉपर को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो इसके लिए जब हम इक्वेशन पढ़ते थे कि Zn जो है वो अपने क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और क्या बनाता है, Zn पॉजिटिव आयन। यानी कि इसको हम कैसे लिखते थे यहाँ पे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज करता है और क्या बनाता है, Zn प्लस आयन। और कॉपर क्या करता है, इसके कॉपर जो है 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और वो क्या बना लेता है, कॉपर। इट मींस ये रिएक्शन हमारी बन जाती है एनोड। यहाँ पे हम, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन करता है, और कॉपर क्या करता है हमारा, कैथोड। कॉपर पे हमारा हो जाता है कैथोड, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन। तो इट मींस कि Zn एनोड है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, रिडक्शन। इसी बेस पे हम लोग क्या निकालते थे, अपना ई नॉट सेल हम लोग निकालते थे कैसे, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो यहाँ पे हम लोग निकाल देते थे स्टैंडर्ड पोटेंशियल, ये हम निकालते थे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नर्स्ड इक्वेशन के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप यही है कि आपको ई नॉट सेल निकालना आना चाहिए। ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब इसके लिए अगर हम कोई इक्वेशन अपनी बनाते हैं, जैसे Zn है, Zn जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन अपने लूज करके क्या बना रहा है, Zn आयन। इट मींस इसका मतलब है कि 1 मोल Zn के कितने, कि हम स्टोइशियोमेट्रिक अपना थोड़ा सा बेसिक 11th वाला लेते हैं कि स्टोइशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट, यानी कि इसमें हम देखते थे कि Zn का स्टोइशियोमेट्रिक कितना है, 1। मतलब हम यहाँ नहीं देखते, हम ये देखते कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, यानी कि 1 मोल ऑफ Zn कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन Zn रिड्यूस या रिलीज 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन टू गेट 1 मोल ऑफ Zn2 प्लस आयन। इट मींस इसका मतलब है कि इसका कॉफिशिएंट कितना है, 1। ठीक है, 1 मोल ऑफ Zn कितने रिलीज कर रहा है, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन टू गेट 1 मोल ऑफ Zn आयन। सेम कॉपर के लिए भी अगर हम बोले तो कॉपर के भी कॉफिशिएंट कितना है, 1, यानी कि 1 मोल ऑफ कॉपर रिलीज नहीं, एक्सेप्ट 1 मोल ऑफ कॉपर एक्सेप्ट, क्योंकि कॉपर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, Zn उसे लूज कर रहा है तो कॉपर उसको एक्सेप्ट कर रहा है। तो 1 मोल ऑफ कॉपर एक्सेप्ट 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन to get 1 मोल ऑफ कॉपर 2 प्लस आयन। तो इसका मतलब है कि हम जो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की ये बात कर रहे हैं, तो ये 1 मोल ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ये बराबर होता है बेटा 1 फेराडे के, भाई चार्ज, क्योंकि चार्ज बराबर हमारा क्या होता है, NF।
चार्ज बराबर हमारा फॉर्मूला बन जाता है NF। N होते हैं हमारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, और F होता है हमारा फेराडे। F होता है हमारा फेराडे। इट मींस कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं 1 फेराडे के। इट मींस कि फेराडे की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है 96500 कूलम। अब आपसे किसी भी इक्वेशन में जब स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट आप देखेंगे, जैसे इसके जितने मोल है, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट कौन सा होता है, ये वाले, ये जो नंबर होते हैं इसके, जैसे Zn प्लस कॉपर सल्फेट है तो इसके क्या है बेटा 1 मोल, इसका कॉफिशिएंट कितना है Zn का 1, कॉपर सल्फेट का कॉफिशिएंट कितना है 1, ZnSO4 का कॉफिशिएंट कितना है 1, तो कॉपर का भी कितना है 1, तो हम यहाँ बोलेंगे Zn के कितने मोल है 1 मोल, कॉपर के भी कितने मोल है 1 मोल, ZnSO4 के भी हमारे पास कितने मोल है 1, और कॉपर के भी हमारे पास कितने मोल है 1। तो इसका मतलब है कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1 फेराडे के। सेम ऐसे ही आपके पास जितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जैसे 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो 2 फेराडे के बराबर हो गए। आपके पास 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो कितने हो गए 3 फेराडे के बराबर। और फेराडे का मतलब है हम किसके मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 96500 कूलम का। तो ये हम निकाल लेते हैं हमारे कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने फेराडे के बराबर है, और उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं Q, क्योंकि चार्ज है, Q इज इक्वल टू N इंटू F। तो यहां से हम निकाल लेते हैं कि कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे कितने चार्ज के बराबर है। नेक्स्ट अगर हम पढ़ते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हम सेल के द्वारा काम करते हैं, यानी कि जो हमारा डेनियल सेल है या हमारा गैल्वेनिक सेल है, वो किस पर काम करता है, वो गिब्स एनर्जी पर काम करता है। व्हाट इज गिब्स एनर्जी? गिब्स एनर्जी मैंने आपको बताई थी कि जो एनर्जी को हम यूज करते हैं, जैसे कि अगर मान लो मैं अपनी एनर्जी कैसे यूज कर रही हूँ, मैं अपनी एनर्जी आपको पढ़ाने में यूज कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, मेरी एनर्जी को आप कैसे यूज कर रहे हैं, आप उसको समझने में यूज कर रहे हैं, यानी कि मेरी एनर्जी काम आ रही है आपको पढ़ाने में और मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है, तो इट मींस कि ये मेरी क्या हो गई, एक गिब्स एनर्जी हो गई। तो ये गिब्स एनर्जी आपको मालूम है कि जो गैल्वेनिक सेल है वो किस पे काम करता है, डेनियल सेल पे, ठीक है, या गैल्वेनिक सेल पे। गैल्वेनिक सेल जो होता है उस पर किस पे काम करता है, गिब्स एनर्जी पे। तो अब ये जो यानी कि गिब्स एनर्जी मतलब वर्क डन, हम कितना काम हमारा सेल जो है गैल्वेनिक सेल कोई भी सेल है वो कितना काम कर रहा है, तो यानी कि काम कर रहा है यानी कि W कितना वर्क डन वो कर रहा है। तो W इज इक्वल टू क्या हो गया, Q इंटू V, ठीक है, W इज इक्वल टू हो गया Q इंटू V। W बराबर हमारी गिब्स एनर्जी, यानी कि W बराबर कि वो कितना काम कर रहा है सेल, तो W को हम लिख सकते हैं बेटा डेल्टा जी, ठीक है, W को हम डेल्टा जी से भी लिख सकते हैं, और डेल्टा जी मतलब नेगेटिव, क्योंकि गिब्स एनर्जी नेगेटिव में होती है। भाई अगर मैं कोई काम करूंगी या मैं कोई भी अपना वर्क डन कर रही हूँ, मैं कोई अपनी एनर्जी यूज कर रही हूँ, तो सीधी सी बात है कि मेरी एनर्जी कम हो रही है, मेरी एनर्जी लूज हो रही है, तो लूज हो रही है तो इसका मतलब वो किस में होती है, नेगेटिव में। तो इसीलिए W बराबर Q इंटू V। तो यहां से हम अपना एक फॉर्मूला बना सकते हैं कि Q बराबर मैंने अभी आपको पढ़ाया क्या होता है N इंटू F, और V हमारा क्या होता है, पोटेंशियल। तो V बराबर हमारा क्या होता है, पोटेंशियल। अब पोटेंशियल का मतलब क्या है कि V को हम क्या लिख सकते हैं, ई सेल, ठीक है, V को हम लिख सकते हैं ई सेल, लेकिन अगर मैं स्टैंडर्ड के लिए बात करूं तो V बराबर क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड की मैं बार बार आपको कंडीशन बता रही हूँ कि अगर स्टैंडर्ड है तो उसको नॉट से डिनोट करेंगे और नॉन स्टैंडर्ड है तो उसको ई सेल से डिनोट करेंगे। तो क्या मैं इस फॉर्मूले को V बराबर ई नॉट सेल को अपने इस वाले फॉर्मूले में यूज करें, तो ये हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, W इज इक्वल टू, देखो Q बराबर हम क्या रख सकते हैं यहाँ पे N इंटू F, ये हमने अभी पढ़ा है फॉर्मूले में, N इंटू F, और V बराबर हम क्या रख सकते हैं, इंटू ई नॉट सेल। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है W इज इक्वल टू N इंटू F ई नॉट सेल, ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है। और क्या हम इस W की जगह, ये W जो है, ये जो हमने लिखा है वर्क डन, जो सेल के द्वारा काम किया गया है वर्क डन, क्या मैं उसको माइनस में डेल्टा जी लिख सकती हूँ, बिल्कुल। यहाँ पे W इज इक्वल टू मैंने लिखा डेल्टा जी, इस माइनस को मैंने लगा दिया इधर, इज इक्वल टू माइनस NF E नॉट सेल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर द बोर्ड क्वेश्चन
बोर्ड में आपसे 100% गिब्स एनर्जी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर पूछने को आता है। डेल्टा जी आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज दिस? दिस इज गिब्स एनर्जी। दिस इज गिब्स एनर्जी। और किसके लिए? क्योंकि ये नॉट सेल के लिए, ई नॉट सेल के लिए बात हो रही है, तो किसके लिए निकाल रहे हैं हम? स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। तो क्वेश्चन आ सकता है कैलकुलेट स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, तो उसमें बस आपको कुछ नहीं करना, ई नॉट सेल की वैल्यू आप निकालना सीख ही गए हैं। ई नॉट सेल हम कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला हमारा क्या होता है? ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड मतलब रिडक्शन, ए मतलब हमारा, एनोड मतलब ऑक्सीडेशन। तो हमारा जो सेल होगा, तो सेल हमारा क्या, जैसे हम पहचान लेंगे कि Zn है तो Zn से Zn पॉजिटिव, तो यहाँ हमारा क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और कॉपर अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो हमारा रिडक्शन। यहाँ से हम निकाल लेंगे अपना ई नॉट सेल, ये हम कर देंगे अपने फॉर्मूले में पुट। ई नॉट सेल की वैल्यू एफ हो गई हमारी फेराडे। फेराडे हमारी कितनी होती है? 96500। एन होते हैं हमारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तीनों वैल्यू पुट करेंगे, गिब्स एनर्जी को आंसर निकालेंगे। यहाँ पे गिब्स एनर्जी आपकी हमेशा वैल्यू किस में आएगी? नेगेटिव में। तो यहाँ पे